Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए so that you don't miss out on any important updates with regards to UGC NET, state level set, PhD and other related examinations. लर्नर्स, अगर आप किसी भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्स को ले रहे हैं तो आपको एडिशनल 25% डिस्काउंट मिल सकता है बाय यूजिंग माय फैकल्टी कोड तुलिका आर। सो लर्नर्स, आपकी यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की तैयारी कराने के लिए इंडिया के टॉप फैकल्टीज लेते हैं आपके सेशंस, जो कि यूट्यूब और हमारे ऐप के प्लेटफॉर्म पे होते हैं। सो डू जॉइन देयर सेशंस एज पर योर पेपर 2 सब्जेक्ट्स एंड एज पर देयर टाइमिंग्स। लर्नर्स, आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम बात करेंगे अबाउट कम्युनिकेशन में बैरियर्स, और ये सेशन जो है इट इज अ पार्ट ऑफ आवर PYQ सिलेक्शन सीरीज। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल दैट हमारा बूस्टर लाइफ कोर्सेस जो कि दिसंबर 2023 UGC नेट JRF बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है 10th of October को। जो भी इंटरेस्टेड है वो अपने आप को इसमें इनरोल करा सकते हैं। So before we start, learners, a small dose of motivation, and that is a very small sentence, a very short sentence, I would say. It is believe in yourself. जिस दिन भी आपको लगे कि नहीं हो रही है चीजें, things are not happening, एक बार अपने आप में विश्वास करके देखिए, एक बार अपने आप पे ट्रस्ट करके देखिए, बिलीफ अपना बना के देखिए, एंड देन सी द मैजिक हैपनिंग। सो नेवर एवर लूज दैट बिलीफ इन योरसेल्फ, राइट? सो लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको इस ग्रुप के थ्रू शेयर करते हैं। सो लर्नर्स, आज हम बात करेंगे ऑल टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन इन वन सेशन। तो आज के सेशन के बाद आपको जितने भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं जिससे हमारे UGC नेट JRF एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आते हैं, उसको हम कवर करेंगे। अगर आप हमारे सेशंस देख रहे हैं, स्ट्रैटेजी वाले सेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर्ड वाले सेशंस, तो जब भी हम कम्युनिकेशन यूनिट की बात करते हैं उसमें बैरियर एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। किसी ना किसी तरीके से बैरियर्स ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछा ही जाता है। तो हम आज के अपने सेशन में जितने भी टाइप्स ऑफ बैरियर्स हैं उनको कवर करेंगे, बट बिफोर दैट डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। So learners, these are the various types of different types of barrier. Barrier होता कब है? So मान लीजिए this person wants to talk to this person and this part, ये जो बाधक हो रहा है, this is actually creating a barrier. ये actually जो बीच की आपको दीवार दिख रही है, this is actually creating some kind of barrier. अब ये दीवार एक्चुअल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, और बहुत अलग एस्पेक्ट की हो सकती है, कल्चर की हो सकती है, अलग अलग हम कहें एटीट्यूड की हो सकती है, मेंटल स्टेट की हो सकती है, ये टैंजिबल या इंटैंजिबल दोनों तरीके की हो सकती है। तो किसी कारणवश इस पर्सन को इस पर्सन की बात अगर नहीं समझ में आती है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो ऐसे जैसे कि हम ये सब कॉमन टर्म्स है जो हम जानते हैं कि किस किस तरह के बैरियर्स होते हैं, उन सभी को हम आज एक्सप्लेनेटरी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा है साइकोलॉजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर्स, फिजिकल बैरियर, इमोशनल, कल्चरल, एटीट्यूड, फिजियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल। सो ये हमारे ब्रॉडली टाइप्स ऑफ बैरियर्स हैं जिनको हम आज कवर करेंगे। अगेन देयर आर टर्म्स गिवन टू बैरियर्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर होते हैं, देन वी हैव फिजिकल बैरियर्स, ऑफ कोर्स जो हमारी फिजिकल आउट जो सिचुएशन है, सर्कमस्टांस है, फिजिकल आउट वो है इन्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड होते हैं। और कई बार हमारे इंटरपर्सनल बैरियर्स जिसमें साइकोलॉजिकल एटीट्यूडनल बैरियर्स होते हैं जो हमारे पर्सनल एटीट्यूड से रिलेटेड होते हैं, इंडिविजुअल एस्पेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो उन सभी बैरियर्स को हम आज कवर करेंगे। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वी हैव आउटलाइंड वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर्स जो हम आज क्लास में कवर करेंगे। सो अगर हम सिमेंटिक बैरियर एक एक करके अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हैं उसे मैं आपको एक बार हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। सिमेंटिक बैरियर तब होता है जब हम किसी बात को सही कंटेक्स्ट में नहीं समझ पाते हैं, यानी कि जो भी बातें हमें बताई गई उनके शब्द का हम कुछ और अर्थ निकाल लेते हैं। तो जब भी शब्दों से रिलेटेड अगर किसी तरह का इंटरप्रिटेशन गलत होता है तब हम उसे सिमेंटिक
बैरियर कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत तरह के बैरियर्स होते हैं। किसी वजह से, लीडरशिप की वजह से कई बार बैरियर हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंट जो होता है उसकी वजह से बैरियर हो जाता है। तो ये सभी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आते हैं। क्रॉस कल्चरल बैरियर में जनरली अलग अलग जगह पे रहने वाले लोगों का अपना अपना कल्चर होता है। अगर हम ईस्ट के कल्चर की बात करें और वेस्ट के कल्चर की बात करें तो बहुत डिफरेंस है। अब अगर दो अलग अलग कल्चर के लोग अगर आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम दूसरे के कल्चर को भी समझें, नहीं तो क्रॉस कल्चरल बैरियर्स हो जाते हैं और मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा है, इंडिविजुअल बैरियर, ये एक इंडिविजुअल से एसोसिएटेड होता है। एक पर्सन की इंडिविजुअल मेंटल स्टेट की वजह से हो सकता है, फिजिकल स्टेट की वजह से भी हो सकता है। अगेन ये जो टर्म है फिजिकल स्टेट को हम अपने इन्वायरमेंट को भी रेफर करते हैं और हमारी फिजिकल वेल बीइंग के बारे में भी बात करते हैं। अगेन फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी आपकी वेल बीइंग को डिस्क्राइब करती है। तो ये डिपेंड करता है आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उसे उसी कंटेक्स्ट में मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीके से आंसर करेंगे। अब जब हम बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बारे में, इंटरपर्सनल बैरियर के बारे में, तो ऑब्वियस ही बात है, जब हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा उसी कंटेक्स्ट में इंटरपर्सनल बैरियर होने के चांसेस हैं। तो ये पूरी तरह से हमारे आपसी रिलेशनशिप पे निर्भर करता है कि किस तरह का बैरियर वहां पे क्रिएट हो जाता है। टेक्निकल एस्पेक्ट पे भी वी हैव टू टाइप्स ऑफ बैरियर्स, टेक्निकल बैरियर एंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर। सो टेक्निकल बैरियर तब होता है जब किसी तरह का हमारा टेक्निकल माल फंक्शनिंग हो जाता है, जैसे कि आप लोग का नेटवर्क ग्लिच कभी हो जाता है, किसी भी तरह का अगर टेक्निकल शटडाउन हो जाता है तो उसे हम टेक्निकल बैरियर कहते हैं। वहीं अगर हमें टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट नहीं हुई है, टेक्नोलॉजी की हमें समझ नहीं है, मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो उसको हम टेक्नोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। जैसे हमने कहा फिजिकल बैरियर को हम अपनी सराउंडिंग से भी रिलेट करते हैं, तो इसको हम दूसरा टर्म इसके लिए जो यूज करते हैं वो होता है आपका मीडिया बैरियर। ठीक है, सो मीडिया बैरियर भी ज्यादातर हमारे डिस्टेंस को, नॉइज को कवर करता है, हमारे फिजिकल एस्पेक्ट को इनकॉर्पोरेट करता है। तो ये तो एक जनरल आइडिया था अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि पूरा कम्युनिकेशन बैरियर है क्या। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हम संचार की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, उसमें हम अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को अपने लोगों के साथ साझा करते हैं, और ज्यादातर ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच में किया जाता है। अगर हम अपने आप से ही बात करते हैं उसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें बैरियर होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि हम खुद को ही अपनी बात बता रहे होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, बैरियर कहाँ आता है, जब हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की तरफ मूव करते हैं। जब भी दो या दो के अधिक लोगों के बीच में बातचीत होती है उसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, और वहां पे ही बैरियर होने की संभावना है। तो किसी भी कम्युनिकेशन का जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि हम अपनी बात को, अपनी मैसेज को सामने वाले तक बिना किसी कंफ्यूजन के पहुंचा सके, बिना किसी डिस्टर्बेंस के पहुंचा सके, और यही डिस्टर्बेंस जब क्रिएट हो जाता है तो बन जाता है बैरियर। तो अगर हम दूसरा टर्म यूज करना चाहें बैरियर के लिए तो दैट इज ऑब्स्टेकल। ठीक है, किसी तरह का कारक जो अवरोध उत्पन्न करता है, तो वो सारे फैक्टर्स जो कि एक ऑब्स्टिकल की तरह काम करते हैं, जब हमारे आइडियाज, थॉट्स, मैसेजेस जब एक्सचेंज हो रहे होते हैं तो उनको हम कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर सिर्फ हमारी पर्सनल रिलेशनशिप को ही अफेक्ट नहीं करते हैं, ये हमारे पर्सनल प्रोफेशनल एसोसिएशंस को भी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं। और कई बार जो अगर हम किसी बिजनेस फ्रंट पे कोई नेगोशिएशन कर रहे हैं उस पे भी, उसको भी काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, उन पे गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। एक एक करके वापस से इनको समझते हैं। फिजिकल बैरियर में हम क्या क्या चीजों को कवर करेंगे। फिजिकल बैरियर में ऑफ कोर्स जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारी फिजिकल कंडीशन, हमारे चारों तरफ जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वो हमारी फिजिकल कंडीशन है। अगर हम बात करें नॉइस की, क्लोज डोर्स की, फॉल्टी इक्विपमेंट भी कई बार हमारे कम्युनिकेशन में, अगर हम क्लोज्ड केबिन्स की बात कर रहे हैं तो ये हमारे फिजिकल बैरियर में आ जाता है। तो किसी तरह का अगर आपके इर्द गिर्द वातावरण में शोर हो रहा है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर फिजिकल बैरियर। अगर आप क्लोज डोर में हैं, आपने किसी की बात नहीं सुनी, अगेन
फिजिकल बैरियर, अगर किसी तरह का मान लीजिए अगर किसी बहुत बड़े ऑफिस स्पेस में है और वहां पे फिजिकल सेपरेशन है अलग अलग एम्प्लॉयज के बीच में और साथ साथ फॉल्टी इक्विपमेंट भी हो जाता है, तो ये एक सिवियर बैरियर हो जाता है हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। तो ये में हमारा भौतिक बाधाएं पहला कैटेगरी हुआ। नेक्स्ट इज आर टेक्निकल बैरियर। जैसे मैंने आपको कहा, किसी भी तरह का टेक्निकल इशू जो आपके सीमलेस नेटवर्क को डिस्टर्ब करता है, आपके कम्युनिकेशन को क्लियरली जाने में डिस्टर्ब करता है, तो वो हो जाता है हमारा टेक्निकल बैरियर। इसमें आपका मोबाइल सिग्नल का लॉस हो सकता है, किसी तरह का सिग्नल या नेट इंटरनेट का फेलियर हो सकता है, ये सभी आपका टेक्निकल बैरियर में आएंगे, राइट। तो किसी तरह का अगर बग आ गया या वायरस आ गया तो वो भी आपका टेक्निकल बैरियर हो जाएगा, ठीक है। सिमेंटिक बैरियर, तो सिमेंटिक बैरियर कब होता है? अगर हमने शब्द का या अर्थ का निरर्थ कर दिया, ठीक है, शब्दों को अगर गलत तरीके से समझ लिया तो वहां पे हो जाता है सिमेंटिक बैरियर। तो कई बार हमारे जो शब्द होते हैं उनके दो तरह के मीनिंग्स होते हैं, एक तो उनके एक्चुअल मीनिंग होते हैं जिसको हम डिक्शनरी मीनिंग कहते हैं, डिनोटेटिव मीनिंग कहते हैं, और दूसरा होता है हमारे कोनोटेटिव मीनिंग, जो हम उसका अर्थ बनाते हैं, समझते हैं, कंटेक्चुअल मीनिंग समझते हैं। तो किसी भी केस में सिमेंटिक बैरियर हो सकता है। तो सिमेंटिक बैरियर हमारे कम्युनिकेशन में एक तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या अगर हमने किसी शब्द के मीनिंग को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दिया तो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ये आपका लैंग्वेज के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में या सिंबल के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, दो तरह के सिमेंटिक बैरियर होते हैं, डिनोटेटिव मीनिंग जो कि आपके डायरेक्ट मीनिंग यानी कि डिक्शनरी मीनिंग से एसोसिएटेड होते हैं, और कोनोटेटिव मीनिंग होते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट मीनिंग्स, कंटेक्चुअल मीनिंग जो हम किसी एक वर्ड को डिफाइन करते हैं। तो इन दोनों में से किसी वजह से भी सिमेंटिक बैरियर हो सकते हैं। साथ ही साथ कई बार हमारे बात करने के तरीके में, हमारे डायलेक्ट में भी, इवन हमारे कल्चरल डिफरेंस और बॉडी लैंग्वेज भी, उसके आधार पर हम अपने शब्दों का चयन करते हैं। किसी कल्चर में स्लैंग को बहुत एक्सेप्ट किया जाता है और किसी दूसरे कल्चर में स्लैंग इज अ बिग नो, राइट। तो यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, अलग अलग तरह का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, कई बार डिफरेंस या स्पेल चेक जो हम कहते हैं ना, स्पेलिंग एरर जो हो जाता है, टाइपो एरर जिसको हम लोग कहते हैं, ये भी हमारा कई बार सिमेंटिक बैरियर क्रिएट कर देता है। तो कहने की बात है, सिमेंटिक बैरियर इज एनीथिंग टू डू विथ वर्ड्स एंड मीनिंग्स एसोसिएटेड विद द वर्ड्स। सो लर्नर्स, आई होप आप सबों ने सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया है। सो लर्नर्स, हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ बैरियर, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन में। सो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के लोग करते हैं और कई बार ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भी क्रिएट हो जाते हैं। ये सारे या तो उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर या फिर इन्वायरमेंट की वजह से क्रिएट होते हैं। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग काम करते हैं, लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं अलग अलग लेवल पे, तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होना काफी संभव है। सो इसके पीछे का अगर हम कारण की बात करें तो कई बार हायरार्की हो सकती है, सीनियर जूनियर से कैसे बात कर रहा है, जूनियर सीनियर से कैसे बात कर रहा है, या स्ट्रिंजेंट रूल्स, अगर इन्वायरमेंट जो है वहां पे हर किसी को अपने बात रखने की अगर परमिशन नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, वहां पे लोग अपनी बात नहीं कह पाते हैं, तो बैरियर हो जाता है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ही बहुत स्ट्रिक्ट होती है, या कई बार हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि लोग अपनी बात खुल के नहीं कह पाते, और दैट रिजल्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अगर एक सुपीरियर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो अगर अपने सबऑर्डिनेट्स की बात नहीं सुन रहा है बिकॉज ऑफ हायरार्कियल स्ट्रक्चर, तो ये भी इस सेटअप के लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्रिएट करेगा। साइकोलॉजिकल बैरियर, तो साइकोलॉजिकल बैरियर इज बेसिकली एसोसिएटेड विद आवर मेंटल स्टेट, राइट। सो साइकोलॉजिकल बैरियर या इमोशनल बैरियर जो होते हैं वो हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग और साइकोलॉजिकल स्टेट से रिलेटेड होते हैं। हम किसी चीज के बारे में अपना क्या ओपिनियन रखते हैं, हमारा क्या एटीट्यूड है, हमारा स्टेटस कॉन्शियसनेस क्या है, हम किस तरह से चीजों को डील करते हैं, हमारा इमोशनल कोशेंट क्या है, ये सभी साइकोलॉजिकल बैरियर की तरह काम कर सकता है, और ये काफी हद तक अफेक्ट करता है हम लोगों से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। सो साइकोलॉजिकल वेलबींग also plays a very important role when we are communicating with
others. So communication तब तक effective नहीं होगा अगर हमारा जो communicator है वो अगर judgmental होता है, किसी conclusion पे jump कर जाता है बिना complete message को सुने हुए, जिसको हम कहते हैं ना effective listening नहीं हो पाती है. बात हम तभी सुनते हैं सिर्फ जवाब देने के लिए, और ये दोनों के लिए सही नहीं है, चाहे सेंडर की बात करें या रिसीवर की बात करें. अगेन इमोशनल स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और काफी डैमेजिंग बैरियर हो जाता है कम्युनिकेशन के लिए. अगर मान लीजिए जो मैसेज भेजने वाला पर्सन गुस्से में है, अगर वो एंग्री है, तो वो मैसेज को भेजने का तरीका, उसका जो मोड होगा, उसका जो वे होगा, जिस तरह से वो अपना मैसेज भेजेगा, उसमें बदलाव आ जाएगा और रिसीवर भी हो सकता है उसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करे. सो इमोशनल स्टेट काफी हद तक हमारे मैसेज को डिस्टॉर्ट कर देते हैं और एक बैरियर की तरह काम करते हैं. सो लर्नर्स, आई होप आप सबों ने सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया है. हमारे सिंगल सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज में आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस बाय द एक्सपर्ट्स. सो लर्नर्स, आई होप आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी अबाउट the various barriers in communication. So go through this session thoroughly, understand the basic concepts and do try to answer this homework question. इस question का answer आप मुझे comments में देंगे after the session gets over, so that I can have a look at it कि आपको कम्युनिकेशन और स्पेसिफिक सिमेंटिक बैरियर, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसको आपने कितने अच्छे से समझा है, राइट? तो सिमेंटिक बैरियर किस चीज को रेफर करता है? डिनोटेटिव मीनिंग, वैरिड कोनोटेशंस, ट्रुथ और सिंगुलर मीनिंग. कहाँ पे होगा हमारा सिमेंटिक बैरियर? सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड फाउंड इट informative and interesting. So don't forget to like, share and subscribe, and do join my Telegram channel for all important updates. I'll see you during the next class times. Thanks for watching. Bye bye.